है, कोई दान त्याग भी करता है, किसी प्रकार की तपस्या भी करता है, तो कर, लेकिन कैसे कर? तत्पुरुषवत होते मद मेरी ओर भगवान ने इस संसार में भेजने के बाद हम लोगों को वर्क टू फ्रीडम दिया, काम करने की स्वतंत्रता दी। कर्मण्यवादी कालस्ते महापुरुष, फिर वो काम करने की स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि वो लोग तेरे को काम करने की स्वतंत्रता दिया, जाते जो कुछ करते हैं वो जो स्वतंत्रता तेरे को दी है, मद वो स्वतंत्रता मेरी ओर करते कहने का भाव भगवान का, तो जो मैंने तेरे को स्वतंत्रता दिया मेरे को उससे क्या होगा? भगवान बोलते हैं शुभ अशुभम, जितने भी तू पाप पुण्य किए हैं तूने अब तक, जितने भी तूने पाप पुण्य के शुभ अशुभ फल रहे, मोक्ष से कर्म बंधन, तेरे सारे पाप पुण्य को मैं माफ कर दूंगा अगर तू इस तरह से कर्म करेगा। यानी कि अपनी स्वतंत्रता मुझे बोलते, तो मैं अपनी स्वतंत्रता तेरे को भगवान इसी श्लोक को भगवान इससे पहले चौथे अध्याय में पूछे, ये जता मांग ताज तथे भजाम्य मम वर्तम परिवर्तन्ते मनुष्य आत्मा सर्वस्व। इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे उससे पहले आप जब आप बोलेंगे अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से साथ में सुनेंगे, आप जो बोलेंगे उसे आप अपने कानों से, अपने शब्दों को जो आप बोलोगे उसे अपने कानों से सुनेंगे। प्रभा जी ने यही दिया हमारे को साउंड मेडिटेशन। आपसे प्रार्थना है आप आनंद का वो एक कंठ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभा जी ने विधि बताई। आपसे प्रार्थना है कि आगे 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 हो रहा है इधर है, आगे इधर आइए, मैं तो प्रभु आगे जय माधव पुण्य बंद कीजिए अपनी Jana
स्वामी श्री भगवान की अनंत कोटि नामाचार्य प्रेम से रोषि विष्णु चैतन्य ठाकुर नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेन भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक है नंबर 11। भगवद गीता का कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा मेरे पीछे पीछे ये मत सोचिए कि संस्कृत में गलत बोला जाएगा पाप हो जाएगा। भगवान आपकी गलती नहीं देखते, भगवान आपका भाव देखते हैं, कितने भाव से उसे बोलने का प्रयास करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते 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 तांस्तथैव भजामि अहम् तांस्तथैव भजामि तांस्तथैव भजामि अहम् तांस्तथैव भजामि अहम् तांस्तथैव भजामि अहम् तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मम वर्तम अनुवर्तन्ते मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः मनुष्य पार्थ सर्वशः मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शब्दार्थ इसका ये जो यथा जिस तरह मां मेरी और पद्यंते शरण में आते हैं तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही अजामी फल देता हूँ। अहम मैं मम मेरे वर्तम अर्थ का अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं मनुष्य सारे मनुष्य आर्थ हे पृथा पुत्र सर्वशा सभी प्रकार से। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा सभी बोलेगा जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस श्लोक का तात्पर्य हिज ज्वाइनिंग विद श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है।
भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति का पाते हैं। फलतः भगवान कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खुश होते हैं। दिव्य जगत में भी भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त में चाहता है। हरे कृष्णा। कोई एक भक्त भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेम के रूप में। भगवान कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। इस संसार में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं, जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण उनको भी अपने प्रेम में कीनकर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष है, सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने के सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के इस भौतिक क्षेत्र में वापस भेज दिए जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो काम करनी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विधि कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास पूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम पुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया, अकामा सर्व काम व मोक्ष कामा सुधा तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषं परमम्। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या भले या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानांजन श्री चैतन्य वंदे हम श्री गुरु श्री रूपकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागरयातम साद्वैतम साधुतम परिणस्थितम श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादाम सैगंधा श्री शाखान्विता नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरि वंशकर्तर वैष्णव सिंधु वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
भगवत कृष्ण जय जगत श्री जय। ये जथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मन वर्तमनुवर्तन थे मनुष्य। भगवान बोलते हैं कि जो जो जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस अनुपात से मेरी तरफ चलता है, उसी उसी भाव से, उसी उसी संबंध से, उसी उसी अनुपात से मैं भी उसकी तरफ चलता हूँ। ये यथा मान प्रपद्यन्ते तांस तथा, यथा और तथा, जैसे वो तैसे से बोलते हैं। जैसे आप मेरी तरफ चलोगे वैसे मैं भी आपको। वो अलग बात है कि हमारा एक कदम कितना छोटा था, भगवान का एक कदम पूरी त्रिलोक की नाप सकते हैं। जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस अनुपात से आप भगवान की तरफ चलो और जिस विधि से भगवान को प्राप्त करना था, उसी विधि से भगवान ऐसे कोई निराकार निर्गुण की उपासना करता भगवान उसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में जाता है, भगवान उसे उस दिशा में ले चलते हैं। और कोई भगवान के साथ अपना संबंध बना के उससे जुड़ना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी लिखे कि कोई जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, दिव्य जगत में भी भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। भगवान कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अंदर उसे जितने प्रेम से उसके साथ आप जोड़ेंगे उतने प्रेम से वो वैसे भी कमी उसकी तरफ से कभी नहीं होती, कमी हमेशा आपकी तरफ से। 5 प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा जाता है प्रभुपाद जी। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। कोई भगवान की शांत भाव से अंदर ही अंदर भक्ति करता है, पता नहीं चलता भजन करता है। दास्य रस हनुमान जी जैसे कि सेवक के रूप में, साख्य रस सखा के रूप में अर्जुन ने भगवान को चाहा, भगवान उसके साथी बनने के लिए तैयार। हनुमान जी ने स्वामी के रूप में चाहा, भगवान उसके स्वामी बन गया। विश्वामित्र ने अपने शिष्य के रूप में चाहा, भगवान उसका शिष्य बनने के लिए आ गया। वात्सल्य रस माता यशोदा चाहती भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, तो भगवान उनके पुत्र बन गया। श्रीमद् भागवत पुराण में बोला द्रोण और धरा तो वसु थे, शादी किया, एक पति पत्नी वाला संबंध नहीं बनाया, संतान नहीं पैदा किया। कि संतान जी डिसाइड किया दोनों ने कि संतान चाहिए तो भगवान जैसी चाहिए, और पति पत्नी होते हुए भगवान की खूब भक्ति किया, भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहते हैं आप जैसा पुत्र चाहते, मेरे जैसा तो कोई वही, मेरे कोई आपका पुत्र बन गया, वही अगले जन्म में नंद बाबा यशोदा तो भगवान उनके पुत्र बनने के जैसा संबंध आप भगवान के साथ। गोपियां माता कात्यायनी की पूजा करती थी। भगवत गीता में देवी देवताओं की पूजा का निषेध किया गया। भगवान बोलते कि देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना, फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होगा। आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, बहुत बोलते हैं जानती देवरथ का देवान जानती
भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोऽपि माम्। देवी देवताओं की भक्ति का निषेध किया भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं चाहिए देवी देवता तो इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है वो सीधी मेरी भक्ति करे, मैं उसको ले जाऊंगा, मेरे को प्राप्त क्यों करेगा, उसे मैं निकाल के संसार से ले जाऊंगा, 84 लाख योनि के चक्र से। लेकिन माता कात्यायनी जो दुर्गा का रूप है, गोपियां जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियां उसकी पूजा करती हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए, कृष्ण चाहिए कैसे भी बाई हुक एंड क्रूक कृष्ण की तरफ चलना है, कोई बुद्धि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण का सानिध्य का लाभ सिर्फ भक्त जो साकार सगुण भगवान कृष्ण की भक्ति करते वही उठा पाते, कोई और बीच में नहीं। अनन्य चेता सततम जो माम समृति नित्य शाह तस्य अहम सुनवा पाता। भगवान बोलते जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा सिमरन करता है, अनन्य चेता सततम निरंतर जो माम समृति नित्य शाह प्रतिपा लगा रहता मेरे से, तस्य अहम सुनवा पाता, मैं उसको भी आसानी से पाता। लेकिन वो भजन अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब होता है कि मैं तेरा तू मेरा, बीच में अन्य और कोई नहीं, अन्य और कोई नहीं बीच में, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं। तो कैसे भी भगवान कृष्ण की तरफ चलने का प्रयास करें। यहाँ पर बोला गया काम कर्मियों को भी भगवान की प्राप्ति, काम कर्मी पुण्य कर्म करते उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती। उन्हें भी क्या मिलता है, पुण्य कर्म करेंगे तो अगला जन्म स्वर्ग में मिल जाएगा। जितनी देर का पुण्य कर्मों का प्रभाव होगा उतनी देर स्वर्ग में रहने दिया जाएगा, फिर बाद में क्षीण पुण्य मृत्यु लोकों में वापस इसी मृत्यु संसार में दिया जाएगा। तो कुछ भी कर लीजिए इस संसार में रहते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं किया, उसकी भक्ति नहीं किया, तो फिर भगवान बोलते हैं आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तन। तो पाप कर पुण्य कर, कभी अधोगति में जाएगा, कभी उच्च लोकों में जाएगा, कभी तेरा जन्म स्वर्ग में होगा, कभी तेरा अधोलोकों में होगा, कभी पाप के फल भोगेगा तो अधोलोकों में जाएगा, पुण्य किए तो स्वर्ग लोकों में जाएगा, ऊपरी लोकों में चला जाएगा। लेकिन उन पुण्य कर्मों का प्रभाव जब समाप्त हो जाएगा तो वापस इसी संसार में फिर तेरे को भेज दिया। तो फायदा क्या है पुण्य कर्म करने का? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विषय मान उपयते तो कौन तय पुनर्जन्म न देते। मेरी प्राप्ति अगर तूने कर लिया तो सारा इस संसार में मैं तेरे को जन्म नहीं देने दूंगा। भगवान ने जब हमारे को इस संसार में भेजा, बुद्धि दिया, साधन मुहैया करवाए, समय दिया, सामर्थ्य बल सामर्थ्य भी आपको दिया कि इन सब का इस्तेमाल मेरी प्राप्ति के लिए करना। भाई आप जब पैदा हुए थे तो नोटों की गड्डी लेके माता के घर से थोड़ी बाहर निकले थे, मकान की छत लेके थोड़े थे। यही से भगवान ने आपको सब कुछ मुहैया करवाया। कोई किसी ने झुग्गी में जन्म लिया, किसी ने महलों में जन्म लिया।
क्यों? जन्म लेते कौन से खाते से आपने पिछले कर्मों के प्रभाव से सब कुछ दे के भेजा हुआ है। साधन भी मुहैया करवाया, समय भी आपको दिया, बल सामर्थ्य भी आपको दिया, पर बुद्धि भी दी आपको साथ कि इन सब का इस्तेमाल करना और मेरे अपने घर वापस आने प्रयास करना। और गलती कहां से हमारे से हुई कि भगवान की दी उन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल आपने अपनी सेंसेस प्लेयर के लिए करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका इस्तेमाल करना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर शुद्ध चर। हर पल जीवन में तेरा ऐसा कुछ पल नहीं होना चाहिए तू मेरे को भूल जाए। हर पल मेरा सिमरन करते हुए अपने संसार के काम कर। ये नहीं बोला अर्जुन को अब तेरे को भगवद गीता सुना दी, अब तू माला लेके बैठ जा, मैं तेरी सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला, कर्म करने के लिए बोला। लेकिन कैसे करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा सिमरन करते हुए। मेरा सिमरन करते हुए तू युद्ध करेगा तो तेरा तीर निशाने में बैठेगा। फिर मेरी जिम्मेवारी आ जाएगी कि ध्यान तो मेरा खड़ा है, तो मैं कैसे इसको इग्नोर करूं? काम कर रहा है लेकिन मेरा ध्यान लगा के बैठा काम करते हुए तो मैं इग्नोर कैसे? तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो अपने बूते पे तीर चला के युद्ध जीतना चाहता तो तेरे भाग्य में है कि नहीं। लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा था, पूरी तरह से समर्पण भाव था। ये भगवद गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो ये भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं थी बेसिकली, ये हम जैसे लोगों के लिए। अर्जुन तो भगवान का सखा था, उसे निमित्त बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता को उपदेश देने के, लेकिन सुनाई हम लोग के लिए। भगवद गीता हम लोगों के लिए थी। और विधि बतलाई गई भगवान की शरणागति कैसे है, भगवान की तरफ चलना कैसे है, कि वो भी फिर आपकी तरफ चले। हमारे शिला प्रभुपाद जी बोला कि भगवान को देखने का, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास होता है। इतनी भक्ति करो कि वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। भैया तो है आप उसकी भक्ति में अपने आप को इतना बेचैन कर दो कि वो भी बेचैन हो जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां बताए, जैसे आप बेचैन हो जाओगे तो वो भी आपके बिना बेचैन। यही बात तो कही है उसने भगवद गीता में। लेकिन जो कुछ उसने हमारे को मुहैया करवाया इस संसार में अपनी प्राप्ति करने के लिए, एक कृपा उसी की है। सबसे पहली कृपा तो उसने आपको परिस्थिति मनुष्य जन्म दे दिया। सारे वेद शास्त्र उपनिषद बताते हैं मनुष्य द्वार ही मुक्ति योनि का द्वार है, और मनुष्य द्वार ही दोबारा 84 योनि का चक्र शुरू है। तो उसने आपके ऊपर कृपा किया, आपको मनुष्य तन दिया, तो इसका मतलब वो भी चाहता था, वो चाहता है कि अब इसको मनुष्य से लिया ये वापस अपने घर, और उसने साथ में सारे अपनी बाहर निकलने के साधन भी मुहैया करवा दिए। समय दिया, साधन दिए, समझ बुद्धि दिया, बल समर्थ भी दिया।
लेकिन हमने उसका इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, बता दीजिए आज का दिन 24 घंटे में आपने कितना उसका समय किया ही नहीं। मेरी तेरी करते में देखने का, तभी वो बोलता है कि मेरे पास आना है तो यहां से पूरी तरह से फ्री हो गया। यहां तेरी फिर कोई पीछे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरे पास पहले पूरी तरह छिक ले इस संसार से, नहीं तसल्ली कर ले, यहां देख ले तेरे को आनंद मिलता है कि नहीं मिलता। कहते थोड़ा भी आनंद मिलता कर ले, आनंद देख ले। ये कितने बैठे हम, कोई है आनंद में? बैठे बैठे भी करवट बदलते हैं, इधर ही टांग सो गई है, इधर से ये हो गया। हर एक आसन में यहाँ बैठ सकते हैं। कदम कदम पे प्रतिपल आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे जीवन की विडंबना है कि जीवन में कोई भी दुख भी आता है तो ज्यादा किसी को बता भी नहीं सकते हैं। एक बार सुनाएंगे किसी को अपना दुख, 2 बार सुनाएंगे, तीसरी बार दूर से देख के अपना रास्ता बदलेगा, इधर से काम नहीं होना है यार, और रास्ता बदलेगा। और उस संसार में जो आपका दुख भी नहीं सुनने के लिए तैयार, उस संसार की दुनिया शक्ति लगाएगी। प्रतिपल संसार आपका साथ छोड़ रहा है। संसार बॉडी जो पार्ट ऑफ संसार, आपका शरीर भी इस संसार का पार्ट है। ये भी आपको धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये मत सोचिए चलेगा 5,000 साल चलेगा, इस सृष्टि में ऐसा कोई अपवाद नहीं है। ये भी प्रतिपल आपके शरीर में निरंतर लगातार परिवर्तन होते जाए। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। बॉडी भी पार्ट ऑफ संसार है, तो ये भी प्रतिपल बदलती चली जा रही है। आज से 20 साल पहले और तरह का शरीर था, उससे 20 साल पहले और तरह का शरीर था, उससे 20 साल पहले और था। अब आने वाले अगले पलों में कौन सा शरीर कैसे बदलते, और फिर भी देखिए कितना इसके साथ अपना जुड़ाव करके बैठे हो। प्रतिपल आपका साथ छोड़, वो साथ छोड़ रहे और हम इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और आपके ना चाहने में भी वो छोड़ के जाएगा। आपके ना चाहने पर तस्य अपिता देहो वयम कृपणस्य जिजीविषा प्राति अनिच्छतो। आपकी इच्छा ना होते हुए भी ये शरीर आपको छोड़ेगा। पहले आपके ना चाहते हुए भी ये शरीर आपको छोड़ के जाएगा। और देखिए इस संसार में जो आपको छोड़ के चला गया, जो संबंध जो रिश्ता था आपको चला गया आपका, फिर ये संसार को छोड़ गया, वो पलट के नहीं वापस आता। फिर कभी कोई आया क्या, कोई आया क्या वापस? वो पलट के नहीं आता। लेकिन ताउम्र उस रिश्ते को छोड़ने के हम तैयार हैं, उसकी याद करके लोग अपना लोक परलोक और खराब करते चले। और एक छोटी सी बातों को समझने के लिए तैयार, भगवान के प्रति समर्पण भाव जितना आप करोगे उतना भगवान आपकी तरफ चलेगा। उसके चलने में और हमारे चलने में मैंने आपको बतलाया कि जमीन आसमान का, और फिर आप थोड़ा सा भी भाव रखते तो वो ज्यादा भाव लेके आपकी तरफ चलता है। चलिए बच्चे के मन में आया तो फिर मेरी तरफ चलते,
दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। दरिया दूषण दास में अपने दोष ही दोष है, दूषण का खिलाना है हमें। नहीं राम में दोष, जन चलो एक पावड़ो, हरि चले सुपोष। और फिर भी उसको समझने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस संसार में रहते हुए इतना समय निकल गया, सिवाय दुखों के मिला क्या। और बड़े बड़े संत महात्मा बोलते इधर चलो इधर चलो, चल के देखो तो सही। जितनी आसक्ति हमें संसार में जोड़ के रखी हुई है, उस आसक्ति का 10% भी भगवान के साथ जोड़ के रखते। आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ऐसी हिमाकत करते ही कहां से करते है। इधर सुख, संसार में सुख लगे हैं सुख। जिस संसार को भगवान ने बोल दिया माम उपेते पुनर्जन्म दुख खा ले, भगवान भगवत गीता में बोलते जो दुखों का संसार है, दुख खा ले है, और उसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करें। भगवत प्राप्ति होने में यही देरी है बस। उसने जो कुछ आपको मुहैया करवाया उसको, उसका इस्तेमाल उसकी प्राप्ति के लिए नहीं किया। एक पीछे बात तो बड़ी फनी सी है। कहते जी वो भगवान को भोग लगाते ना, 11 रुपए का असर 10 साल 20 साल पहले भी 11 रुपए का था, आज भी 11 रुपए का लगाते हैं। पैकेज भले 2 लाख का हो गया। इधर नहीं कुछ करने के लिए, और वो मांगता नहीं है आपसे कुछ। वो थोड़े बोलता मेरे को 11 रुपए का कुछ अच्छा। वो कितना दयालु है। वो कहता है पत्रम पुष्पम फलम थोड़े, तुलसी का पत्ता चढ़ा देना उसी से फसल। फलम थोड़े पुष्पम फूली चढ़ा देना उसी से प्रसन्न हो जाए। उसको आपसे कुछ चाहिए थोड़ी, वो तो देता है आपको। वो लेना क्यों चाहेगा आपसे? अपने अंदर देने की भावना नहीं है। जैसा निर्मल शरीर लेकर हम आए थे, कोई रोग नहीं था जब पैदा हुए थे, वैसा निर्मल शरीर उसको वापस देने का कभी प्रयास करके सोचा? शरीर रोगग्रस्त क्यों हुआ? यहां पर हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास किया, अपनी सेंसेस के लिए, मेरे को मजा आ जाए, मेरे को आनंद मिले, मेरे वही आपके अंदर दुख आने शुरू हो, शरीर में दुख। यज्ञ शिष्टा आशिना संतो मुच्यन्ते संकल्पिष्टा उयन्ते ते तु अधम पापा जे पचन्ति तु आत्मका। भगवान बोलते हैं पाप किसे बोला है कि अपनी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए करेगा तो वो पाप हो जाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा वो पाप हो जाएगा। बहुत दिन तक तीसरे जाएगा 13वां श्लोक। और मेरी प्रसन्नता के लिए करेगा तो तेरे को निकाल के नहीं लोगों ने कभी भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार नहीं, लगाते हैं तो बेईमानी से लगाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। कभी उसकी तरफ चलने के लिए वो बोलता है यही जता तांजता था, लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार। तेरे पास जो कुछ है तू मेरे को दे दे, मेरे पास जो कुछ होगा मैं तेरे को दे दूंगा। यथा और तथा का मतलब तो यही हुआ ना, जो तेरे पास जो कुछ है तू मेरे को अर्पण कर दे, और मेरे पास जो कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। अर्थात तू अपने आप को मेरे को समर्पण कर दे, मैं अपने आप को तेरे को समर्पण कर दूंगा।
कि ये गणित समझ, इसे सस्ता सौदा भगवत प्राप्ति को क्या हो सकता है? सिद्ध। इस संसार के दुखों से निकलने का ऐसा सस्ता सौदा क्या है? तू अपने आप को मेरे को दे दे, मैं अपने आप को तेरे को दे दूंगा। और भगवान आपको मिल जाए, मां मुपेते तू कौन कहे, पुनर्जन्म ना मिलते, तेरे को मैं दोबारा दूंगा, निकाल के ले जाऊंगा इस संसार। भगवान तो वो आपकी तरफ आपसे ज्यादा उत्सुक हैं आपको वापस अपने घर बुलाने के लिए कि ये मेरी संतान है ना? वो तो भगवद गीता में बोले अहम बीज प्रद पिता, मैं आपका पिता, मैं जग तो माता दाता पिता अहम पिता माँ, सब कुछ, बाबा भी मैं, पिता भी मैं, माता भी मैं, धाता पालने वाला भी मैं ही हूँ आपका। वो तो चिल्ला चिल्ला के भगवद गीता में बोले कि मैं ही हूं आपका सब कुछ। हमने भी कभी उसे अपना मानने का बोल दिया, माता पिता तुम मेरे, बोल दिया, माना नहीं कभी उसे, चले नहीं उसकी तरफ। हमारे एक प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उसका मैरी था उसका नाम। प्रभुपाद से दीक्षा लिया उसने, तो उसका नाम मंदाकिनी है। प्रभुपाद ने रखा मंदाकिनी देवी दासी। 21 साल की उम्र थी उस लड़की की, यूके की थी। तो उसने प्रभुपाद जी की किताब में पढ़ा, एक तात्पर्य में पढ़ा प्रभुपाद जी के, कि अगर आपका आध्यात्मिक गुरु जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके चलता है, आपको जीवन में कोई कठिन काम करने के लिए बोल दे और आपने उसे बिना हील हुज्जत के उस काम को कर दिया, तो बड़ी तेजी से आध्यात्मिक उन्नति होती है जीवन, बड़ी तेजी से भगवान। उसने ऐसी लाइन पढ़ी तो यूके, इंग्लैंड में, लंदन में जो इस्कॉन का मंदिर है, श्री राधा लंडनेश्वर, उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा के, भगवान के विग्रह के सामने गई, हाथ जोड़े, प्रार्थना किया कि भगवान मेरा आध्यात्मिक गुरु है, कोई मेरे को ऐसा काम दे दे जो बड़ा कठिन हो और मैं तुरंत आंख बंद करके उसको आप मेरे ऊपर ये कृपा कर, भगवान से प्रार्थना की। तो 21 साल की लड़की थी, अनमैरिड थी। प्रभुपाद से जब भी मिलती थी, प्रभुपाद जी से हंसी मिला के, कोई योग्य लड़का नहीं मिला तेरे लिए, शादी नहीं हुई तेरी अभी तक, शादी कर। तो प्रभुपाद से बोली, प्रभुपाद जी मैं स्वामी जी, मैं नहीं शादी करना चाहता, मैं तो बस आपकी सेवा में लगे रहना चाहती हूँ। वो लड़की जब भी कोई उसके घर वाले कोई रिश्ता लेके आते तो बड़े हल्के से कपड़े पहन लेती, बाल सजाती नहीं, संवारती नहीं। वो लड़के वाले आते देखते थे, रिजेक्ट कर जाते, ये हमें नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने जब भी उस मंदिर में आना तो लड़की से बोले, अच्छा अभी तक भी तेरी शादी नहीं हुई? तो उन्हें शर्मा जाना कि बड़ी मैंने शादी करनी नहीं स्वामी। तो प्रभुपाद जी मास्को गए जब, तो वहां लेनिनवाद था, वहां पे बोलने पे मनाही थी। प्रभुपाद जी को कोई प्रवचन नहीं करने दिया गया, कोई किसी से मिलने नहीं दिया गया। बाजार में जाते गए, 5-7 दिन उन्होंने रुके मास्को में, रूस में। तो उनके साथ बॉडीगार्ड चलते, सिक्योरिटी गार्ड चलता कि ये किसी से व्यक्ति से मिले नहीं, वहां पर ये इन चीजों का कोई स्कोप नहीं। तो वो मंदाकिनी देवी दासी का भी बातें सुनती, अखबारों में पढ़ती कि प्रभुपाद जी को हमारे स्वामी को मिलने नहीं दिया, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी किसी न किसी व्यक्ति को होटल में बुला के जब प्रवचन कर देते।
वो डरते नहीं थे, तो वो बड़ा प्रभुपाद जी को मानती नहीं डर, हमारे गुरु मान। तो प्रभुपाद जी मास्को से वापस आए और पेरिस गए, पेरिस से लंदन के वापस आए। लंदन में फिर मंदाकिनी देवी दासी से मुलाकात, तो सेवा में लगी हुई थी। मंदाकिनी देवी कुछ गलती होगी, ऐसे गुरु महाराज ने सुबह सुबह में बोला और थोड़ी सी गलती हुई। प्रभुपाद जी के पास कमरे में पहुंचे तो प्रभुपाद जी बोले फिर मेरे पास बैठो, कोई अपराध हुआ है मेरे साथ। तो बिठा लिया प्रभुपाद जी को उसने अपने, प्रभुपाद जी उसको अपने पास बोले एक सेवा चाहता हूं तेरे से। बोलो स्वामी। करेंगे? तो प्रभुपाद जी क्या बोले उस मंदाकिनी देवी दास से कि मास्को में एक लड़का है अनातोली, हमारे प्रचार में बड़ा सहायक हो सकता है, उससे शादी कर। सोचा जैसे हम तो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, तुरंत बोली अगर भगवान के किसी कार्य में मेरा सहयोग हो सकता है तो इससे बड़ी बात नहीं। और मेरा स्पिरिचुअल गुरु में से कह रहा है। और उसी दिन सुबह उसने प्रार्थना की थी भगवान से कि कोई कठिन कार्य मेरे को आध्यात्मिक गुरु दे दे, तो मैं बिना सोचे समझा। और उसी दिन ही उस आध्यात्मिक गुरु ने लाके शादी की। भगवान तुरंत ऐसे प्रकट करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना तो करिए, हम सोचने के लिए तो पत्थर की, लेकिन पत्थर की हम आते हैं, इसके दर्शन भी करने के लिए तैयार नहीं। दूर जगह से बैठ के तरह और ऐसे ही बाहर निकलेंगे, कभी इसका दर्शन करने के लिए हमारी सन्मुख हुए जीव जग मोही, अग जन्म अग मुक्ति नाश है। इसके सन्मुख होने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। दर्शन करने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ के बंद के लिए मेरे को बताइए भगवान ने कौन सा ड्रेस कौन से कलर का डाला बताइए, तो भी देखा ही नहीं इसको ध्यान। प्रभुपाद जी बोलते कि भगवान के तो चलते नहीं, चलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कैसे नसीहत करेगा। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय कि 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। 99.9%। तो प्रभुपाद जी ने गलत नहीं बोला, क्योंकि ये बात भगवान ने भी बोली है। यही बात भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, इसी 4th अध्याय में 15वें अध्याय में, मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यत् सिद्धये यत् ताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मामेति। कोई एक बिरला है, कोई एक बिरला, और बिरला बनने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम तो भीड़ के साथ ही रहने रहे, भीड़ खड्डे में जाए हम भी चले जाएंगे। अपने अंदर वो वाला गुण पैदा नहीं करना चाहते जो भगवान की तरफ आपको ले चले, सुनने के लिए वो तैयार नहीं चाहिए। बड़ी दुनिया को दिखेगी हरे कृष्णा करती दिखेगी, लेकिन भगवान बोलते हैं कश्चिन् मामेति धातु, मैं तो सारे रास्ते आसान करके बैठा हूं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ चलने वाला तो कोई एक बिरला ही, और बिरला हमारे अभी मैं देख रहा हूं 2-4 लोग ऐसे हैं जो घड़ी देख रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी विवाह शादी पे जाए ना तो पता चले 2 घंटे बरात नहीं खाने, बैठे आराम से
कोई समय की प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ 10 मिनट ऊपर हो गया तो घड़ी देखनी शुरू कर देते हैं, ज्यादा मैं मत बोलता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री भगवान आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं। हरे कृष्ण जगत गुरु श्री भगवान की जय। आप सभी से प्रार्थना है, इस जगह पर प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता है। 4:30 बजे मंगल आरती होती है और मंगल आरती 5 बजे खत्म होती है। उसके बाद फिर चैंटिंग होती है। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक स्पेशल भगवत भागवतम की क्लास होती है, आधे घंटे। किसी भी समय में आपको जैसे किसी के पास सुविधा हो इस प्रोग्रामों में सुबह के लिए आ सकता है। शास्त्र बोलते कि सुबह की साधना आपको सब कुछ मुहैया करवा सकते हैं अगर आप मन से करें। तो चैंटिंग करने का मन हो, मंगल आरती करने का मन हो, भागवत की कथा सुनने का मन हो, तो सुबह 6:30 से 7 भागवत भी करता, उससे पहले चैंटिंग, उससे पहले मंगल आरती। आप सब लोग साधना शाम को प्रतिदिन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भगवत गीता पे कथा की इसी स्थान पर, उसमें भी साथ करते हैं। और जो कोई किसी के पास हमारे यहाँ के प्रोग्राम कोई डिटेल चाहता हो, हमारे प्रोग्राम कहाँ कहाँ होते हैं, उसके लिए वो अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे को लिखा सकता है। आपको घर बैठे इसके सुनना। आज का प्रोग्राम रजत प्रभु हमारे बीच में बैठे हैं, उधर खड़े। उनके माता जी का जन्म, उन्होंने अपने माता जी के जन्म में ये शास्त्रों में बोला गया कि संतान का धर्म है, संतान का कर्म है कि कैसे भी अपने माता पिता को भगवान लेके चले। तो ये प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज हरिनाम संकीर्तन करवाया। ये उनको भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने आज कितना बड़ा काम किया लोगों को हरि कथा, हरिनाम संकीर्तन और भगवान का प्रसाद मुहैया करवा रहे हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उनको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। श्री बाबा जी उनको अपने आश्रम के ये कामना करते हुए आप सभी प्रार्थना उस परिवार की 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री भगवान की माता के लिए आज कटिंग होगा। आप सभी से प्रार्थना कि भक्तों के समय में कैसे जन्म सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप घर में किसी भी प्रकार का कोई जन्मदिन, कोई मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी प्रकार की खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हमारे इस सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम करने की हमारी टीम जाती है। कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आपने सिर्फ एक निमंत्रण देना है, बाकी हमारी टीम सारा लेकर चलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू हरे कृष्णा टू हरे कृष्णा टू हरे कृष्णा माता जी को बुलाना। हरे कृष्णा टू
Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. May you never take us again. May you never take us again. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. He Prabhupada bless you. May God bless you. May Radharani bless you. May Krishna bless you. Hare Krishna to 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 you. सभी से प्रार्थना, सभी अपने स्थान पर खड़े हुए 2 मिनट के लिए डांसिंग कीजिए। सभी माताओं से, प्रभु लोगों से प्रार्थना है कि भगवान के सामने नाचते हुए इस परिवार के साथ इस खुशी को शेयर करते हुए सभी से प्रार्थना है। जितने बाहर खड़े हैं उनसे सभी से प्रार्थना, अंदर आइएगा, सभी अंदर आइएगा। वरुण कुछ प्रभु को ये बाहर नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे करो, चलो शाबाश। बाबू जी बच्चों को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, रहने दो बच्चों। चलो डांसिंग कीर्तन, डांसिंग कीर्तन। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
तो जी बोल दो बाहर प्रसादों की व्यवस्था बोल दो प्रसाद बोल दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय सबसे प्रार्थना है कि प्रसादन की व्यवस्था बाहर है, किसी भी प्रसाद